दोनों पसीने में भीगी हुई हैं। जरूर ये दोनों फिर से कोई शैतानी मंसूबा बना रही हैं। मगफिरत की दुआ पढ़ लो, आज दुआ का आखिरी दिन है। बहुत जल्द किचन से खुशखबरी आने वाली है। अरे भाई, आप दोनों सास बहू क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो? मुझे भी बताओ, मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। खुदा खैर करे, हम क्या खुसुर फुसुर करेंगे? हम तो चूड़ियां खरीदने की बात कर रहे थे, तुम भी पहनोगे? गुलनाज, अरे बात करती हो, ये कैसे सवाल पूछता है? निकाहनामा बनके तैयार हो गया है, बस दस्तखत बाकी है। जब शादी होगी तो मुकम्मल हो जाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब? हमारे बेटे का निकाहनामा तैयार हुआ है, मुंह तो मीठा करके जाइए। दुआ बेटा, थोड़ा जल्दी करना। बस 5 मिनट अबूजी। बहुत जल्द ये खुशी थोड़ी देर में मातम में बदलने वाली है। ऐसी जलेबियां आपने कहीं नहीं खाई होंगी जैसी हमारी दुआ बेटी बनाती है। बिल्कुल, और आज आखिरी बार बना भी रही है। भाई, आपके घर के पकवान यानी दिल्ली की शान, आपसे दरख्वास्त है कि कुछ जरूरी काम आ गया है। अब इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस घर से आप कभी बगैर खाए गए हैं? जो आज जादू तो उठाने रख लेने। दूर हटो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दूर हटो तुम मेरे बेटे से। गुलनाज, बुआ पे क्यों चिल्ला रही हो? उसने क्या किया है? अबूजी रहने दीजिए, इस वक्त हमें नूर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो मैं जलेबी के लिए वहाँ प्लेट लाने के लिए गई और इतने में नूर यहाँ पे कढ़ाई के पास थी और अचानक तेल उछल के आ गया। मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोल, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हिम्मत रख। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल लेकर चले क्या? फिक्र मत करो कायनात, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। नूर, शांत हो जाओ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये लो, ये टूथपेस्ट लगाओ, जलन भी कम हो जाएगी और जख्म भी नहीं आएगा। आपको झूठ बोलना नहीं आता है इधर, मत बोला कीजिए। और फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा ना, नूर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है दुआ, बस यही सोच रहा हूँ कि किन अल्फाजों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। अगर आज तुम नहीं होती ना दुआ, तो पता नहीं नूर के साथ क्या हो जाता। आपने मेरी पेशानी चूम ली, मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे शुक्रिया बोल के पराया तो मत कीजिए। तुम मेरे लिए भी पराई हो सकती हो क्या? तुम्हारे अपनेपन पे मुझे पूरा भरोसा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन हैरान जरूर हूँ कि तुमने आज अपनी फिक्र जरा भी नहीं की और नूर को इतने बड़े हादसे से बचा लिया। हादसा तो मेरे साथ होने वाला था हैदर, वो तो बेचारी नूर बीच में आ गई। क्या मतलब? क्या हुआ? हाँ? बोलो, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? ये परेशानी है?
कुछ हुआ है क्या? क्या कहना क्या चाह रही हो? नहीं है, वो जलेबी मैं तल रही थी ना, वो तो इत्तेफाक से नूर वहां आ गई और मैं प्लेट लेने के लिए मुड़ गई, वरना हादसा तो मेरे साथ हो सकता। ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे कभी मत लेके आना। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और नूर भी ठीक है, तुम्ही ने कहा ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप अभी भी इन्हीं कपड़ों में, चलिए कपड़े बदल लीजिए और आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटी के जख्म मुबारक हो आपको। नूर की अम्मी, जिस चिराग की रोशनी में आप इस घर को जलते हुए देखना चाहती थी, आज उसी के दिए ने आपके दामन को जला दिया। घर की बहू को जलाने की साजिश। आपकी रूह नहीं कांपी ये सोचते हुए भी? आपकी गैरत मर गई है क्या? सच कहूं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज्यादा होशियार। चुप। तुमसे बात नहीं कर रही। वो देखो तो मैं मुंह बंद रखो अपना। अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करो, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना, याद रखोगी। और आप, कैसा लग रहा है आपको? जो जाल आपने मेरे लिए बिछाया था, उसमें आपकी खुद की बेटी फंस गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहे? मुझे यकीन है दिल दहल गया होगा ना आपका। अपनी बेटी के आंसू और उस बेचारी के जख्म देख के। और याद रखिए, जो कांटे आपके हिस्से आए हैं वो आप ही ने बोए थे। वो तो शुक्र मनाइए उस अल्लाह का कि आपकी दुश्मन मौके पे मौजूद थी, वरना आपकी बेटी जल के मर चुकी होती। आज नूर का यह हाल हुआ है, कल रूहान की बारी आएगी। ये आपकी होने वाली बहू आपके खानदान को ऐसा जलाएगी कि फिर वो आग बुझाने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। मेरे इरादों की आंच ही तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी दुआ। देखो गुलनाज बेगम, तुम इससे डरो मत। ये सिर्फ हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। इसकी बातों में मत आइए रूहान की अम्मी। आपकी गृहस्थी टूटेगी नहीं बल्कि मजबूत हो जाएगी। अब्बू जी को सब सच बता दीजिए। गुलनाज बेगम, ये तुम्हें भड़का रही है ताकि ये तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सके और फिर ये और इसकी हीना अम्मी इस घर पर और तुम्हारे बच्चों पर हुक्म चला सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई किसी पे हुक्म नहीं चलाएगा। हम सब इस घर में रहेंगे सिवाय इसके। खुदा के लिए अब्बू जी को सच बता दीजिए। रूहान की अम्मी, बता दीजिए सच। इसकी बातों में मत आइए। आपके और आपके बच्चों के हक में यही सही होगा।
अब्बू जी को सच्चाई बता दीजिए रूहान की अम्मी, आपके और मैं आपके अपनी बच्चों के आंखों से देख चुकी हूँ और मैं अपने कानों से सुन चुकी हूँ कि इस घर में और इस घर के लोगों में मेरी क्या अहमियत है। कोई मुझे बहका नहीं सकता दुआ, खास करके तुम्हारे झांसे में तो मैं आऊंगी ही नहीं। जिसे 9 महीने तक मैंने अपनी कोख में रखा, जिसे मैंने पैदा किया, वो बेटा हीना की गुण गाता है। और तुम्हारी प्यारी अम्मी जिसने मुझे तमाचा मारा था, उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारी या किसी की भी बातों में आने वाली नहीं हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं ही गलत थी, मुझे आपके और आपके बच्चों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। और गजल को आपका सर फोड़ने देना चाहिए था। लो गजल, अब मोहरा भी तुम्हारा है और बेसात भी तुम्हारी। अपना अधूरा काम पूरा कर लो। रूहान की अम्मी का सर फोड़ना चाहती थी ना तुम, फोड़ लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बकवास कर रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि रूहान की अम्मी सबको सच बताने वाली थी। और तुम तो एक्सपर्ट हो ना, जो तुम्हारे रास्ते में आए उसको मार डालेंगे, चाहे फिर वो दादी अम्मी हो या फिर रूहान की अम्मी। बस सुन लिया, समझ लिया, अब तुम जा सकती हो। गजल ने आपको मारने की कोशिश की, इस बात पे मैं हैरान नहीं। ताजुब तो इस बात पे है कि आपको अब भी इसकी बात पे भरोसा है। वैसे भी जो जंग छिड़ रखी है वो आपने ही। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? घर में खुशियां आने वाली है ना बेटा, उन्हीं का इस्तकबाल कर रहे हैं। दुआ ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। 1 हफ्ते में निकाह होने वाला है, तो आज मंगनी कर ही लेनी चाहिए हमें। क्यों रूहान की अम्मी, सही किया ना? अरे आप तो बहुत खुश होंगी ना, आपका बेटा दूल्हा बनने वाला है। जिनका इंतजार था वो भी आ गए। आइए ना, वहां क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए। अच्छा है आप आ गए। खुदा खैर करे, जिस तेजी से ये सारी तैयारियां कर रही है कमबख्त मारी, लगता है कि तुम्हारा निकाह तो आज ही पड़वा के दम लेगी है। मेरा तो कलेजा मुंह में आया जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा हुआ आप समय से आ गए। नहीं आता तो आप मेरी शिकायत हैदर से कर देती ना। जरूर कर देती, आखिर शादी का घर है, इतने सारे काम है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आखिर आप भी तो हमारे खानदान का हिस्सा ही हैं। और अब जब तक निकाह नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगे। दुआ जरूर इस रवि को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। हाँ, और देख रवि, मुझे तो फुर्सत है नहीं और मन तो बहुत कर रहा है कि दूल्हे साहब से भी कुछ काम कराया जाए, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो तुझे इधर रह के हमारी मदद करनी पड़ेगी। या अल्लाह, मैं हल्दी और मेहंदी तो भिगोना ही भूल गई, एकदम दिमाग से निकल गया। काश मुम्मो होती तो सब संभाल लेती। अरे भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने पहले ही भिगो दिया था। और मैं भी तो हूँ, मेरे चले हुए हाथ की टेंशन मत लीजिए, भाईजान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए ना क्या करना है? तुम दोनों ने ये कह दिया, इतना ही काफी है। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है। दुआ बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ वापस लौट आई है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। हमारी दुआ इस घर के लिए नेमत है।
आज आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका पूरा खानदान मेरा साथ दे रहा है रूहान की अम्मी। अब भी वक्त है, सोच लीजिए। और जो करना है जल्दी कीजिए, वरना आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अरे भैया, फूल वहां नहीं रखने हैं। गजल, तुमसे दूर रहा नहीं जा रहा है गजल। यकीन नहीं होता कि जो ख्वाब देखे थे वो सच भी हो सकते हैं। जितनी बार भी मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूंघट में आ जाता है। जुदाई का एक हफ्ता कैसे गुजरेगा? अरे गजल, बॉक्स वाले टीवी की सीधी सादी नेक बहू से सीधे 3D स्क्रीन वाली बहू कैसे बन गई? हाँ, ये 2.0 बहू ने हमारा जीना हराम कर दिया। लेकिन मैं भी आज की लड़की हूँ, कोई मुझे चैलेंज करे तो उसे छोड़ती नहीं हूँ। खेल लेने दो दुआ को, उसका वो हाल करूंगी कि वो वापस से बॉक्स वाली बहू बन जाएगी। अच्छा, कैसे करोगी? सोचने दो, सोचने दो। तो जल्दी सोचो ना, अपने शैतानी दिमाग के घोड़े थोड़ा तेज दौड़ाओ, क्योंकि कुछ ही देर में सगाई है। और तुम्हें पता है ना, सगाई की अंगूठी जिस उंगली में पहनाते हैं, उस उंगली की नस सीधे दिल तक जाती है। और मैं तुम्हें इस बार रूहान के दिल के साथ खेलने नहीं दूंगी गजल, समझी तुम? घबराओ मत, सगाई और निकाह के बीच में 6 दिन का फासला है, कुछ भी हो सकता है। अरे तुम सुन नहीं रही हो? निकाह तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सगाई की बात कर रही हूँ। सगाई की अंगूठी तक तुम्हें पहनने का मौका नहीं दूंगी मैं। देख गजल, एक बात कान खोल के सुन ले, अब अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं कुछ करने पे मजबूर हो जाऊंगी। आई बात समझ में? ठंडा पियो गुल्लो। देखो, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बेटे रूहान के साथ निकाह करने का। और सगाई की अंगूठी तुम्हारे बेटे के नाम की बहन कभी नहीं। अगर इस उंगली में सगाई की अंगूठी आएगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हैदर के नाम की होगी। यहां तक और कोई नहीं पहुंच सकता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दुआ चाहे जो भी कर ले, सगाई की अंगूठी तो मैं हैदर के नाम की ही पहनूंगी। खुदा की कसम, यकीन नहीं होता कि इस जमीन पर कोई तुमसे हसीन लड़की भी हो सकती है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि तुम पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है। मेरी जिंदगी में आने के लिए दुनिया की हर चीज तुम पर कुर्बान। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा, इन्हें कबूल करो। शुक्रिया रूहान। रूहान, ये सगाई नहीं हो सकती। क्या मतलब कि सगाई नहीं हो सकती? रूहान, देखो ना, मेरी रिंग फिंगर में चोट लग गई है।
अब रिंग तो इसी फिंगर में पहनते हैं ना, किसी और फिंगर में तो नहीं पहन सकते। चलो रूहान, बड़ी अम्मी को बता देते हैं, वो ये सगाई कैंसिल कर देंगी। चलो तुम। रुको रुको रुको, बड़ी अम्मी को बताने से पहले मुझे तुमसे एक बार बात करनी है। सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें निकाह नहीं करना चाहती और ये सब बहाने बना रही हो? रूहान, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं करना चाहती हूँ निकाह। पर मेरा दिल इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रहा है गजल? मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? मैं बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ और तुम अपनी साइड से पहल भी नहीं करती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इस निकाह में कोई दिलचस्पी नहीं? दिल तो कह रहा है कह दूं, हाँ नहीं है दिलचस्पी, नहीं करना मुझे निकाह तुझ जैसे जोकर से। बोलो गजल, सच क्या है? तुम नहीं करना चाहती है निकाह? बेवकूफ लड़की, अब तुम्हारा खेल खत्म। देखो रोहान, खुद ही देख लो। देखो रोहान, खुद देख लो। देखो तो सही, देखो। रूहान, तुम चीखे क्यों? क्या हालत बन गई है कमरे की? बड़ी अम्मी, पूरा कमरा तहस नहस है। लगता है गजल किसी खतरे में है। खुदा, मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई है? बड़ी ताज्जुब की बात है, किसने करा होगा ये? कोई बाहर से तो आके नहीं कर गया? बाहर से कोई क्यों हमारे घर में आएगा? पुलिस को फोन करो जल्दी। हाँ बड़ी अम्मी, मैं लगाता हूँ। पहला पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू करो। पहले ये बताओ दुआ कहाँ है? उसको तुमने ही गायब किया है ना? पहले ये बताओ दुआ कहाँ है? उसको तुमने ही गायब किया है ना? दुआ गायब है? ये गुलनाज बेगम पागल हो गई है क्या? मैंने तो दुआ के साथ कुछ नहीं किया, फिर वो कहाँ चली गई? बहुत जबरदस्त काम किया है, जीती रहो। मैं अगला पड़ाव शुरू करती हूँ। हेलो जी, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूँ। मुझे दरअसल कमिश्नर से बात करनी है और अभी बात करनी है, अर्जेंट है जी। उन्हें कहिए मुझे फोन करें प्लीज। कोई फायदा नहीं है फोन लगाने से किसी को। मेरे बेटे की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। अरे अभी तो खुशियां आई भी नहीं है इस घर में कि पहले से ही मातम पसर गया है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है मेरे मौला? क्या गुनाह हुआ है हमसे? क्या गुनाह हुआ है? किसी से कोई गुनाह नहीं हुआ है गुलनाज, ये बस खुदा की आजमाइश है। मुझे मेरी इबादतों पर पूरा भरोसा है। अल्लाह मियां हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। अरे बुरा तो हो गया है ना बाजी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? अरे पहले तो वो दुआ मेरी होने वाली बहू के पीछे पड़ी थी और आज वो गायब है। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी दुआ का ही हाथ है। जबान संभाल के। शायद आप ये बोल रही हैं
कि आपकी होने वाली बहू के साथ साथ आपकी पहली बहू दुआ भी गायब। अब आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे इल्जाम नहीं लगा तो फिर और क्या करूं? दुआ निकाह कराने का नाटक भी तो कर सकती है। और देख लो, उसने आखिर मेरी होने वाली बहू को गायब कर ही दिया ना। बस कीजिए अम्मी, अब बिना वजह दुआ भाभी पे क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? एक तो वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं और आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हैं। खुदा खैर करे रूहान। अरे अभी पिछले हफ्ते तक दुआ गजल को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा प्यार उमड़ आ रहा है कि घर सजा के बैठी है, मंगनी करा रही है, मेरी देवरानी मेरा देवर, मैं इनकी शादी कराऊंगी। मतलब तुम्हें इसे चालाकी नजर नहीं आ रही है? रूहान बेटा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या बोल रही हो तुम गुलनाज? तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? लगता है तुम्हारा हफ्जा कमजोर हो गया है। दुआ और गजल के बीच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम्हें हकीकत नहीं दिख रही है? दुआ ने कितनी तैयारियां की है रूहान और गजल के मंगनी की। अगर वो इसके खिलाफ होती तो इतनी मेहनत क्यों करती? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना बाजी, कि दुआ ये सब दिखावा कर रही है अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए। देख लेना आप सबने, अब टल गई ना मंगनी। मतलब वही हुआ जो दुआ करना चाहती थी। गुलनाज, इस वक्त हम परेशान हैं दुआ और गजल की सलामती के लिए, और तुम दुआ की बुराइयां करने में लगी हो। आंखें बंद करने से सच्चाई छुपती नहीं है मियां, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुआ कैसी है। उसे बड़ी चालाकी से हमारे होने वाली बहू को गायब किया है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मेरी गजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या बीत रही होगी उस पे। मुझे आपकी होने वाली बहू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन दुआ के खिलाफ ऐसे अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी जी, मैं समझ सकता हूँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? बच्चियों के बारे में कुछ पता चला? ये पता चला अम्मी कि इसमें इकबाल का हाथ जरा भी नहीं है। क्योंकि वो जेल में है। क्या? लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर ये कारस्तानी इकबाल ने नहीं की तो कौन हो सकता है? पता नहीं मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मेरे मौला, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, मेरे बच्चियों को अपनी रहमत इस साये में महफूज रखना। खुदा खैर करे बाजी। बाजी हौसला रखिए, अल्लाह हमारी बात जरूर सुनेगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? सब ठीक हो जाएगा बाजी। कैसे न हो? देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। आप आइए यहाँ बैठ जाइए। आपने दवा ली क्या आज? भूल गई दवा, कहाँ याद रहती है मुझे। अल्लाह बाजी, आप क्यों करती हैं ऐसा? नूर सुन बेटा, जा बाजी की दवा लेकर आ, वो दुआ के कमरे में होगी। हाँ जल्दी जा बाजी, ठीक हो जाएगा सब। हाँ, आप हौसला रखिए। शुक्रिया गुलनाज। तैयार हो जाओ गुलनाज बेगम, धमाका होने ही वाला है। बस कुछ ही सेकंड बाकी है। 5 4 3 2 1 और धमाका। अभी या अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये सारे सबूत तुम्हारा पर्दा फाश होने से तुमने फिर रोक लिया। रवि भाई, अब हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब उनसे जेल कैसे भेजेंगे? या अल्लाह गजल, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। ये तो सिर्फ एक कैमरा था, ब्लूटूथ के जरिए पूरी वीडियो हमारे फोन में सेव हो चुकी है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होके रहेगा और तुम्हारे खेल का दी एंड हो चुका है।
खानदान तुम पे प्यार बरसाता था ना, अब वही तुम पे लानत बरसाएगा। नहीं दुआ, दुआ मुझे माफ कर दो। मैं एक यतीम हूँ, मैं बचपन से बिन माँ बाप के रही हूँ और इतने सालों के बाद मुझे प्यार करने वाला एक खानदान मिला। जिस खानदान को तुम बर्बाद करना चाहती थी उसके बारे में बोल रही हूँ। कम से कम मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो। अब तो तुम जेल जाकर रहोगी। दुआ दुआ दुआ, देखो तुम्हारी सास ने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीनकर मुझे एक बार बर्बाद कर दिया, अब तुम मुझे जेल भेजकर दोबारा बर्बाद मत करो। तुम अल्लाह की नेक बंदी हो दुआ, रहम करो दुआ, रहम करो। ठीक है, मैं तुम पे रहम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर। एक मिनट, पहले सुनो। तुम मेरे घर से, रूहान से, मेरे शौहर, मेरे हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। यहाँ तक कि अपनी परछाई भी अख्तर खानदान के ऊपर नहीं आने दोगी। बोलो, शर्त मंजूर है गजल रहमानी? मैं इस घर की दहलीज पे पुलिस को आने नहीं दूंगी। क्यों? क्यों बच्चा? पुलिस हमारी दहलीज पे आएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? पुलिस आएगी तो बात हर जगह फैल जाएगी। 10 मुंह 10 बातें, किस किस को रोकेंगे हम? तुमने देखा नहीं नीचे औरतें किस तरह बातें बना रही थी? एक बार आप सब लोग समझ लो, ये खबर इस घर की 4 दीवारी के बाहर कहीं नहीं जाएगी। बस खुदा खैर करे बाजी। बाजी, अगर आप पराये लोगों के बारे में ही सोचेंगी तो बहुओं का क्या होगा बाजी? उन्हें भी तो ढूंढना जरूरी है ना। अम्मी, इस वक्त औरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपनों के बारे में सोचने की जरूरत है। जिस हालत में ये कान का झुमका हमें मिला है, जरूर अनहोनी की तरफ कोई इशारा करता है। अगर हमने पुलिस को इत्तला नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी और दुआ और कसम कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिससे हम निकाल ना पाए उन्हें। गजल घर से भागी जरूर थी, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। गजल आज जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे है जहां वो बिल्कुल अकेली है। उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। ये एक यतीम बेसहारा लड़की है और आज के दिन ऐसे वक्त पे वो क्या करेगी सिवाय अपने घर जाने के। जहां उसके अम्मी अब्बू की यादें बसती हैं। अच्छा खेल खेल रही हो दुआ, लेकिन याद रखना ये खेल तुमको बहुत भारी पड़ने वाला है। और आप जानते हैं, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि गजल अपने घर की टूटी हुई दीवार से लिपट कर रो रही थी। अब आप ही बताइए, ऐसे में गजल पे इल्जाम लगाना जायज है क्या?
अम्मी की याद आ रही थी, मुझे याद कर लेती, अपने आंचल में भर लेती तुम्हें। एक बार बताती तो मुझे। कैसे बताती अम्मी? इसे तो भागने की जल्दी थी ना। मेरा मतलब वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसे जाते हुए देख लिया, वरना वरना क्या? वरना